मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान पटवारी ने भाजपा सरकार पर और मुख्यमंत्री पर जमकर हमले किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश को गरीब बना दिया है। तो वहीं नाम बदले जाने पर कहा कि नाम बदलने से नहीं बल्कि काम करने से ही नतीजा मिलेगा। सरकार पर तंज कसते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि यदि नाम बदलने से कुछ भी अच्छा हो सकता है तो एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर सारे नाम बदल देने चाहिए। पंचायत चुनाव को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी को हार का डर है। पंचायत चुनाव पर खरीद फरोख्त बीजेपी नहीं कर पाएगी। जैसा परिसीमन जैसा आरक्षण पंचायत का हुआ है उसी आधार पर शिवराज सरकार चुनाव कराए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है तो दूसरी ओर मंत्री बिसाहुलाल के विवादित बयान पर बोले कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को बिसाहुलाल को बर्खास्त कर देना चाहिए। व्यवस्था थी परिसीमन की उस आधार पे होंगे। पहले नगर निगम नगर निकाय के चुनाव में इनडायरेक्ट पद्धति से कमलनाथ जी ने निर्णय लिया, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया और चुनाव करने की व्यवस्था चालू की या व्यवस्था बनाई। उसको बदला कि हम डायरेक्ट कराएंगे, फिर वापस इनडायरेक्ट कराएंगे। मतलब कमलनाथ जी का जो निर्णय था वो सही साबित हुआ इसी सरकार की सोच और विचार से। अब पंचायतों में यही आधार बनने लगा। आपने पंचायतों के परिसीमन हुए, पूरा तंत्र लगा, सरकार लगी, अधिकारी लगे और फिर उसकी व्यवस्था को बदलेंगे। ये अधिकारी कर्मचारी बीजेपी के थे या आप इन पे भरोसा नहीं करते इस तंत्र पे? यह अविश्वास क्यों? और फिर यह अविश्वास इसलिए भी कि क्या आपको हार का डर है? पंचायत स्तर पर आप खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे? ये महंगाई की या अराजकता की पराकाष्ठा जो चल रही है पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भी, क्या उसका असर है इस सरकार पे? मैं मांग करता हूं जैसा परिसीमन जैसा आरक्षण पंचायतों का हुआ है उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी की सरकार चुनाव कराए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है उन जो पंचायती राज गांधी जी की परिकल्पना जिसको लेकर देश की कांग्रेस पार्टी ने एक सपना देखा और पूरे देश में उसको लागू किया, उसकी हत्या जो भारतीय जनता पार्टी करती है तो गांव-गांव से विरोध उठेगा और कांग्रेस पार्टी आगाह कर रही है सरकार को कि इस तरह की के कृत्य पे लगाम लगाए, सोच पे, विचार पे लगाम लगाए। बिसाहुलाल सिंह भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री है। उनने कहा कि महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की। महिलाएं जात की नहीं होती है, किसी धर्म की नहीं होती है, महिलाएं महिलाएं होती है। और इस हिसाब से बिसाहुलाल ने जो टिप्पणी की वो माफ करने योग्य नहीं है। अगर शिवराज सिंह उनको बर्खास्त नहीं करते, बर्खास्त करना चाहिए बिसाहुलाल सिंह को अपने पद से। मध्य प्रदेश के इतिहास में लोकतंत्र की जो लूट हुई, हत्या हुई, डाका डला और चोरों का एक जखीरा, लोकतंत्र के चोरों का एक जखीरा इकट्ठा हुआ और उसने सत्ता लूट ली। मध्य प्रदेश की जनता से सत्ता लूट ली। उसके मुखिया बने शिवराज सिंह चौहान। एक हिस्सा लोकतंत्र की लूट का है और दूसरा हिस्सा लोकतंत्र की हत्या का है। लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है? संविधान में लिखा है कि एक साल में कम से कम 70 बैठक विधानसभा की होनी चाहिए। 70 बैठक। मध्य प्रदेश में कभी कोरोना का बहाना बनाया गया, कभी अन्य बातें की गई, पर विधानसभा धीरे धीरे सत्र को कैसे विधानसभा की ताकत को समाप्त किया जाता है, ये विधायकों के विशेषाधिकार का हनन तो है ही। और ये सिर्फ कांग्रेस के विधायकों या विपक्ष के विधायकों का नहीं है, सत्ता पक्ष के विधायकों का भी जो हथियार होता है उसकी ताकत होती है। विधानसभा में जनता की बात रखना और विधायक की ताकत का अंदाजा करवाना, अधिकारियों पे उनके प्रश्नों को उठाना, जनता के दर्द को उठाना, उसकी भी अब शिवराज सिंह सरकार हत्या करने में लगी है। जो 5 दिन का सत्र अपने आप में बताता है कि ये चोर, सत्ता के लुटेरे सच्चाई सदन में भी नहीं आने देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, मांग करती है। मैंने विधानसभा अध्यक्ष को आज ही पत्र लिखा है कि अध्यक्ष जी, आपका भी महत्व तभी है, अध्यक्ष जी का भी महत्व तभी है जब सदन चले। अगर अध्यक्ष सत्ता के हिसाब से सत्र का निर्वहन करने लगा तो फिर अध्यक्ष की गरिमा चली जाएगी।
कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के पद की गरिमा भी बनाना चाहती है। मैं मानता हूं पिछला सत्र 5 दिन का बुलाया गया, 4 दिन का, ये सत्र 5 दिन का बुलाया गया। इससे पहले के सत्र बजट सत्र 3 दिन का बुलाया गया। आप देखो कि लगातार कम से कम 1 साल में 70 मीटिंग होना अनिवार्य है।